हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, 8वें भजन पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा करी राखो निज पदे। श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा करी राखो निज पदे। काम क्रोध छई जने लिए फिर नाना स्थाने। काम क्रोध छई जने लिए फिरे नाना स्थाने, विषय भुंजाए नाना मते। हया माया दास करी नाना अभिलाष, तुम्हार समरण गेलो दूरे। अर्थ लाभ एई आशे कपट वैष्णव वेशे, भरमिया बुलिया घरे घरे। अनेक दुखेर परे लये छले ब्रिज पूरे। कृपा डोरे गलाए बांधिया, देव माया बलात्कारे। खसाया सेई डोरे भव कूपे दिलेक डारिया। पुनः यदि कृपा करी ए जनार केशे धरी। टानिया तुलहो ब्रिज भूमे, तबे से देखिए भालो। नतुबा प्राण गेलो, कहे दिन दास नरो तमे। इस भजन का तो बड़ा मर्म है और इस पर थोड़ा ध्यान देके हम लोग इसके शब्दों अर्थ को सुनेंगे, समझेंगे तो भक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी आशा जागृत हो जाए। श्री ठाकुर महाशय ने पिछले पद में अपने परम अभिष्ट श्री गौर गोविंद चरणों में श्री वृंदावन वास के लिए प्रार्थना की। वे एक बार ब्रिज में आए थे। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद की इच्छा और आदेश से भक्ति प्रचार के लिए गौड़ देश चले गए। वो मतलब नरोत्तम दास ठाकुर महाराज का ब्रिज में पहुंचना, निवास आचार्य का ब्रिज में पहुंचना और श्यामानंद जी, इनके ये बड़ा दुखदायी सफर है इनके जीवन का। रघुनाथ दास गोस्वामी का ब्रिज में पहुंचना, वो तो उनके चरित्रों को हम आप लोगों को मतलब सुना भी चुके हैं कई बार। तो इसी बात की सफूर्ति चित्त में उदित हुई तो दीनियत से भरकर आत्मगिलानी दिखा रहे हैं। मतलब ब्रिज पहुंच गए, फिर ब्रिज से निकलना पड़ा। तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं ये गुरु ने मुझ पर क्या कर दिया, पर आत्मगिलानी हो गई। अपने मतलब अवगुणों की तरफ ध्यान चला गया जो है नहीं उनमें, पर अवगुण न होते हुए भी एक वैष्णव को उनका दिग्दर्शन होता रहता है। प्रेम की मूर्ति श्री ठाकुर महाशय की ये समस्त वाणियां ही उनके विपुल दीनीय विशेष से सम उचित है, यानी उनकी आजजी, उनकी नम्रता से भरकर ये निकली हुई वाणियां। किंतु साधक जगत के लिए इनमें अति चमत्कार पूर्ण शिक्षा निहित है, ये समझना होगा। साधक जगत के लिए इसमें क्या है, एक बहुत बड़ी शिक्षा भरी पड़ी है। श्री वृंदावन में जो विग्रह रूप से साक्षात विराज रहे हैं, उन्हीं श्री गोविंद गोपीनाथ की स्मृति श्री ठाकुर महाशय के चित्त में अलोड़न की सृष्टि कर रही है। कहते हैं श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा करी राखो निज पदे। हा गोविंद, हा गोपीनाथ, करुणा कर अपने चरण कमल में स्थान देकर धन्य करो। अपने पास भी युगल दो स्वरूपों से विशेष कृपा कर रहे भक्तों पर। एक श्री श्री राधा कृष्ण उथलीश्वर के रूप में और दूसरा श्री श्री गौर राधा कृष्ण। भगवान के गुणों के अनुसार कई नाम हैं, पर सारे गुणों की खान तो राधा कृष्ण शब्द में सकते हैं। इसलिए जहां भी मतलब विग्रह स्थापित हुए तो
उनके साथ मैंने राधा कृष्ण जोड़ दिया। फिर राधा कृष्ण का मिला जुला स्वरूप गौर सुंदर महाप्रभु है, तो गौर राधा कृष्ण कर दिया। जो गौर है वही राधा कृष्ण है, जो राधा कृष्ण है वही क्या है, गौर है। जब गौर राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं तो दोनों दर्शन होते हैं। क्योंकि हम तो गौर गोविंद लीला अमृत में क्या है, आवागमन करते हैं। केवल गोविंद की लीलाओं के अंदर आवागमन करने में इतना रस नहीं, पर विप्रलंब भाव का जो रस आस्वादन है, गौर गोविंद लीला का रस आस्वादन दोनों का करते हैं, तो विप्रलंब भाव के रस का आस्वादन और भी मधुर हो जाता है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने विरोधी लक्षणों के माध्यम से श्री गोविंद विग्रह के उस माधुर्य का प्रभाव वर्णन किया है, जो अन्य रागों को भुला दे। मतलब उन्होंने बातें तो तंजिया कही है, विरोध के लक्षणों को जाहिर करते हुए कही है, मगर गोविंद जी के दर्शन का प्रभाव बताया है। वे कहते हैं सखी भाव में कि हे सखी, ये रूप गोस्वामी ने श्लोक लिखा है, जिसमें कहते हैं सखी समेराम भंगी त्रिया परिचातम सची विस्तृणो दृष्टिम वंशीय न्यस्तधरा किशल्याम उज्ज्वलम चंद्रकेन गोविंदाख्याम हरितनु मतिहा केशी तीर्थो कंठे मां प्रक्षिश था सत्व यदि सखे बंधु संगे हस्ती रंग। हे सखे, हे सखे, यदि बंधु बांधवों के साथ अमोद प्रमोद की तुम्हारी इच्छा हो, बंधु बांधवों के साथ कभी तुम वाटर पार्क घूमना जाने की इच्छा रखते हो, बंधु बांधवों के साथ तुम्हें पहाड़ों में कहीं घूमने जाने की इच्छा हो, कहीं तुम्हें फार्म हाउस के अंदर उनके साथ पार्टी मनाने की इच्छा हो, तुम घर में उनके साथ खूब मजा लेना चाहते हो, तो केशी घाट के निकट स्थित मुस्कुराते हुए त्रिभंग मुद्रा में विराजमान वक्र विशाल नेत्र नयन वशीर इंद्रों पर यानी वंशी के सुराखों पर अधर पलव रखे, जैसे उनके होठों को गुलाब, वो उसकी क्या कहते हैं, कमल पुष्प की पंखुड़ियां के समान, बिंबा फल की तरह, तो वो पलव उस होठ उस पर रखे हैं, उसके छेद पर। शिखी पुंछधारी यानी मोर का पंख धारण करने वाले श्री गोविंद मूर्ति के दर्शन मत करना। सखे शब्द द्वारा दर्शक की श्रद्धाहीनता का पता चलता है। दर्शन मत करना, इस वाक्य द्वारा विरोधी लक्षणा से श्री मूर्ति की प्रशंसा कीर्तन कर रहे हैं। विरोधी लक्षणों से अगर श्री मूर्ति की प्रशंसा कर रहे हैं और तटस्थ लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि कोतहल के वश ही सही श्री मूर्ति के दर्शन करें। वृंदावन प्राप्ति आदि भाग्य से ही संभव होती है। बंधु के साथ प्रीति का अभाव है, इसमें रति लक्षण प्रकट हुआ। जैसे बंधु कहा किसी को तो समझो उसके साथ कोई प्रीति नहीं है, पर तटस्थ व्यक्ति को समझा रहे हैं। सीधा तो नहीं बोल सकते ना, जैसे नहीं कभी कभी कोई गलती करे, हम बोलते अरे महाराज क्या कर रहे हो तुम, मतलब महाराज जी बोल रहे हैं और क्या कर रहे हो तुम, तो वो महाराज जो है ना वो मतलब उस वक्त खीनता में कहा गया है, मतलब पहले तो वो जो कर रहा है उससे प्रसन्न नहीं। तो भटका हुआ जीव, जो जीव जगत जो विमुख है ठाकुर जी से, उसको विरोध आत्मक शब्दों के द्वारा आकर्षित करा रहे हैं। किस तरह, मतलब हे सखे मतलब बंधु,
अगर तुम संसार का मजा लेना चाहते हो तो फिर तुम केसी घाट पर खड़े हुए, वंशी धारण किए, मोर पक लगाए हुए, इनका दर्शन नहीं करना। अगर तुमने दर्शन कर लिया फिर तुम्हारा संसार बिगड़ गया तो मुझे मत कहना। कभी कभी लोग बोलते हैं जब से भक्ति सेवा में लगे तब से सारा उलट पुलट हो गया, तब से सब ऊपर नीचे हो गया। तो हमें लगता है कि कृपा हुई है, और संसारी आदमी को क्या लगेगा, वाकई भाई जब भक्ति में नहीं थे फिर तो बहुत अच्छे थे, अभी जब से भक्ति में लगे तो सब गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ क्या होती है, जब भक्ति में लग जाते हैं ना तो जगत को भाते नहीं, उनके लिए अनुपयोगी हो जाते। फिर चित्त में कहीं से ये उधर एक जाग जाए कि अरे अभी सबके साथ भी चलना है, कुछ ऐसा करे कि उन लोगों को भी हम अच्छे लगे, तो वहां फिर भक्ति के अंदर फिर से बाधाएं खड़ी हो जाती। ये भी बात आती है। कुछ लोग तो समझाते हैं भी है भाई, कुछ लोग कहते हैं व्यवहार करो, वो तो सिद्धांत की बात है, पर कुछ लोग कहते हैं भाई अच्छे पुत्र भी बनो, अच्छे पति भी बनो, अच्छी पत्नी भी बनो, अच्छी पुत्री भी बनो, फिर तुम अच्छे भक्त बन सकते हो। इस अच्छे बनने के चक्कर में आदमी भक्ति तक पहुंचने ही नहीं पाता। श्री जीवपाद की टीका का अनुवाद यहां पर आप लोगों को सुनाया। श्री ठाकुर महाशय दीन्य और दुख के साथ सोचते हैं, मैं वृंदावन जाकर भी उन परम माधुर्य मूर्ति श्री गोविंद गोपीनाथ के दर्शन करके भी माया राज्य में लौट आया, ये तो मेरे अपराध का ही लक्षण है। श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा कर अपने चरण सानिध्य में न रखे तो मुझ जैसे अपराधी का वृंदावन वास सर्वथा असंभव है। सभी प्रार्थना करते हैं, श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा करी राखो निज पदे, कृपा करी राखो निज पदे। यह पाठ भी मिलता है। निज पथे का अर्थ होगा ब्रिज के पथ पर रखना या ले जाना, अथवा यह समझना होगा कि भक्ति पथ पर रखने का या भजन सौभाग्य देने की प्रार्थना करें। राखो निज पथे, तो पथे का अर्थ है भक्ति के पथ पर रखना। श्री ठाकुर महाशय प्रेम भक्ति के महाराज या विपुल प्रेम धन के धनी हैं, फिर भी भक्ति के अतृप्ति स्वभाव के वश में वे प्रार्थना के बहाने विविध अनर्थों या विघ्नों द्वारा व्यहत यानी अवरुद्ध चित्त साधक को विशेष रूप से प्रयोजनीय बातें बता रहे हैं। क्योंकि भक्ति का एक लक्षण है, क्या लक्षण है भक्ति का, कि जितनी करो ना इतनी कम लगती है। जब आपको लगे कि आप कर रहे हैं तो आपने बहुत कर ली तो समझो अभी तक भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति जितनी करो इतनी क्या लगती है, कम लगती है, तुरपति होती नहीं। ये 6 फिर कहते हैं, बता रहे हैं, काम क्रोध 6 जने लिए फिरे नाना स्थाने, विषय भुंजिया नाना मते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्ये, ये 6 प्रबल दुश्मन हैं। ये अनर्थ दिशा में साधक के हृदय में प्रभाव का विस्तार करते हैं। भजन सिद्धि के महाशक्तिशाली क्षेत्र में और भजन के एकांत उदीपन स्थान वृंदावन आदि धामों में साधक को स्थिर होकर वास कर धन्य नहीं होने देते। वे उसे नाना स्थानों में लिए घूमते हैं और नाना प्रकार के विषय भोग कराते हैं। जब ये प्रबल शक्तिशाली षड रिपु चक्षु आदि इंद्रियों को विशेष क्षेत्र में आकर्षित करते हैं, तब विद्वान की विद्या, पंडित का पांडित्य, शास्त्र का शास्त्र ज्ञान सब अछन हो जाता है और ये रिपु साधक को रूप रस आदि विषय भोगों में बलपूर्वक परिवर्तित करते हैं। ये सब बहिरंगा माया के सैनिक है, अर्थात अत्यंत प्रबल है। साधक अपनी शक्ति से इनके साथ प्रतिद्वंदता कर उन्हें
पराजित करने में समर्थ नहीं होता। साधक गुरु वैष्णव की कृपा और भक्ति के आश्रय को छोड़ इनके कवल से रक्षा पाने का कोई उपाय नहीं है। साधु गुरु वैष्णव की कृपा और भक्ति के आश्रय को छोड़ इन 6 रिपुओं से छूटने का कोई उपाय नहीं है। इसके पश्चात कहते हैं, हया मायार दास करी नाना अभिलाष। जब व्यक्ति माया का दास हो जाता है ना, तो बहुत सारी अभिलाषाएं करने शुरू हो जाती है। तुम्हारा स्मरण गेलो दूरे, फिर अभी तुम्हारा स्मरण छूट गया। अर्थ लाभ यही आशे कपटे वैष्णव वेशे, भरमिया बुलिए घरे घरे। पर अभी करता क्या है? देखो, संसार में आदमी जो अपनी पहचान बना लेता है ना, उससे उसको ख्याति मिलती है। फिर ख्याति को बचाने के लिए कभी कभी खोखले वेश भी धारण करते हैं, खोखला दिखावा भी करता है। इस बात को जाहिर करते हुए कहते हैं, कृष्ण दास्य त्याग कर माया का दास बन गया है, इसीलिए नाना प्रकार की अभिलाषाएं अर्थात शत शत जड़िए विषय भोग वासनाएं हृदय में झांकती। तभी तुम्हारी स्मृति की अंतिम रेखा तक हृदय से धूल पूछाई गई है। भोग वासना की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता है, सो हृदय में विषय भोग वासना की तरंग बाहर कपट वैष्णव का वेश धारण कर। फिर क्या है? बाहर से तो वैष्णव का वेश है, मगर अंदर से लगता है कि धन नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। फिर कई प्रकार से धन कमाने के चक्कर में व्यक्ति पड़ जाता है। अर्थ लाभ की आशा में विषय लोगों के घरों घरों में फिर घूमता फिरना पड़ता है। कभी इसके पीछे जावे, कभी उसके पीछे जावे, फिर बोलेंगे भाई भक्ति के भी कुछ काम है, इन लोगों से कराने पड़ते हैं, तो फिर इनके साथ भी चलना पड़ता है। और यह इस माया का बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। प्रेममय वपु श्री ठाकुर महाशय इस पद्य अंश में मुझ जैसे विषय मलिन चित्त और पाप अपराध आदि द्वंद्वों से ग्रस्त जीव की दुरस्था की बात कह रहे हैं, यानी मेरे जैसे जीव की बात कह रहे हैं। कृष्ण के नित्य दास जीव ने स्वेच्छा से कृष्ण दास से त्याग कर अनादिकाल से माया का दास्य ग्रहण कर रखा है। मैं माया रचित स्थूल और सूक्ष्म देह रूपी उपाधियों में तथा स्त्री पुत्र धन संपदा आदि जड़ीय भोग वस्तुओं में मेरा ज्ञान रखकर, ये मेरा है, अपने नित्य आनंदमय स्वरूप को भूल गया है और अनादिकाल से ही विविध जीव योनियों में घूमता फिरता है। परिणाम यह है कि श्री कृष्ण स्मृति के स्थान पर अनादिकाल की विषय वासना के गड़े संस्कार उसकी हृदय सरिता में सतत नाना प्रकार की विषय वासना तरंगे जगा रहे हैं। देव योग से किसी महत पुरुष की कृपा प्राप्त हो गई तो महत का या भक्ति पद का आश्रय ग्रहण कर लिया, फिर भी बीच में आ जाते हैं कौन? नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध आदि के फल स्वरूप भजन रस के आस्वादन के अभाव में जड़ीय भोग वासना से मुक्ति नहीं मिली। क्या हुआ कि वो रास्ता भी मिल गया, पर रास्ता मिलने के बाद भी नाम अपराध आ गए, वैष्णव अपराध आ गए, धाम अपराध आ गए, तो मुक्ति नहीं मिली। वे कर्मशा बढ़ती जाती है। उसकी तरंगों के आघात से चित्त भगवत स्मृति शून्य हो गया। मुझ जैसा जीव हृदय में विषय वासना की तरंग और बाहर कपटता युक्त वैष्णव वेश धारण कर अब भोग वासना की निवृत्ति के लिए अर्थ लाभ की आशा से धनी विषयी के द्वार द्वार पर घूम रहा है। अर्थ उपार्जन के लिए हरि नाम हरि कथा को जीविका बनाकर भक्ति प्राप्ति के अधिकार से सदा सदा के लिए वांछित होकर एक बेडोल बेढंगे स्वरूप को लिए खड़ा है। आहा, दुर्भाग्य के मारे जीव के प्रति माइक कामना वासना की कैसी विडंबना। आहा,
मुझ जैसे अपराधी जीव के अदृष्ट का कैसा निर्मम परिहास, हित करते असीलाम हेलो विपरीते। अपनी दुर्अवस्था की बात सोचकर अनुताप की अग्नि में जलते हुए उक अपराध आदि का त्याग किया जाए और साधु संग में नाम आश्रय में दीन होकर दीनानाथ के चरणों की शरण ली जाए, इसके अतिरिक्त और गति नहीं। फिर कहते हैं अनेक दुखेर परे दिए छिले ब्रिज पूरे, कृपा डोर गलाया बंधिया, देव माया बलात्कारे। खसाए से ही डोरे भवकूपे दिलेक डारिया, पुनः यदि कृपा करी ए जनार कैसे धरी, तानिया तुलहो ब्रिज भूमे। तब से देखियो भाला नतुबा प्राण गेला, कहे दीन दास नरोत्तम। इस समय ब्रिज धाम में आना बड़ा कष्ट साध्य था। वंग देश से वृंदावन पैदल आने में बहुत समय लगता था। जिस समय की ये बात है जब प्रार्थना कर रहे हैं, मार्ग भी बड़ा बाधा विघ्न भरा विपदा भरा, फिर भी ब्रिज धाम के आकर्षण से भगतगण अनुराग से भरकर किसी दुख कलेश बाधा विघ्न को कुछ ना समझकर ब्रिज में आते थे। श्री ठाकुर महाशय उसी दुख की बात स्मरण कर कहते हैं, अनेक दुखों के बाद गले में कृपा रज्जू बांधकर, अभी कृपा की रस्सी मेरे गले में बांध। कौन सी रस्सी बांधो मेरे गले में? ये सारे मेरे दुश्मनों ने अपनी अपनी रस्सियां डाली, विषय भोग की तरफ मुझे खींच के ले गए, पर आप अभी कृपा की रस्सी बांधकर वृंदावन में लिया था। पर मेरे ही दुर्देववश कृपा रज्जु खिसक गई, भवकूप में गिर पड़ा हूं। श्री ठाकुर महाशय श्रीमद जीव गोस्वामी पाद की आज्ञा से प्रेम प्रचार के लिए वृंदावन से बंग देश गए थे। वहां देव माया या भावकूप जैसा कुछ भी नहीं था। जो लोग ब्रिजवास का संकल्प लेकर वृंदावन आते हैं और माइक वस्तुओं के आकर्षण से या नाना प्रकार की देही आदि असुविधाओं की बात सोचकर माया के राज्य में लौट जाते हैं, ये बात उनके विषय में कही गई है, ये समझना होगा। ठाकुर महाशय के जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। वे तो सदैव राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में खोए रहते थे और प्रचार कार्य कर रहे थे। श्रील ग्रंथकार कहते हैं, पुनः स्वयं कृपा कर उस दीन जीन के केश पकड़कर, अब मुझे बाल पकड़कर। रस्सी तो आपने डाली थी तो रस्सी तो मैं छुड़ा कर निकल गया, बोला बाल पकड़कर, केश पकड़कर ब्रिजभूमि में ले आओ, तभी मंगल है। अन्यथा इस माइक जगत में अविलंब मृत्यु का वर्ण कर लूं, इसके अतिरिक्त और गति नहीं। या तो केश पकड़कर ब्रिज ले आओ या फिर अपने आप को मार दूं, और कोई उपाय मेरे आगे दिखता भी नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए।